आज भी याद है कि एक टाइम था जब मुझे ये लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, जो कि तुम में से भी बहुतों की प्रॉब्लम होगी। ये सब सोचने से पहले ये बात जान लो कि मोस्ट पीपल डोंट इवन केयर। तुम भले ही लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हो या फेल हो रहे हो, बट पीपल डोंट केयर। और जब तुम ये बात समझ जाते हो तब तुम्हारी लाइफ कम स्ट्रेसफुल लगने लगती है। आज हम जानेंगे कि कैसे इससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप लिविंग फॉर अप्रूवल। जिस दिन लोगों से अप्रूवल लेना छोड़ दिया उसी दिन तुम्हारी लाइफ बदल गई। मतलब इंडिया में ज्यादातर लोग अक्सर पेरेंट्स के अप्रूवल का वेट करते हैं कोई भी काम या डिसीजन लेने के लिए, जिससे तुम्हें हर बार ये डर लगा रहता है कि क्या हो अगर पेरेंट्स नहीं माने या अब्बा नहीं माने। मतलब मेरे कहने का ये पॉइंट नहीं है कि पेरेंट्स की बात ही मत सुनो, नहीं। इंस्टेड लाइफ में अगर कोई भी छोटी छोटी डिसीजन लेना हो तो खुद लेना सीखो। सब डिसीजंस लेने के लिए पेरेंट्स पे रिलाई मत करो। और एक और चीज ये है कि लोग पेरेंट्स का अप्रूवल के साथ साथ रिलेटिव्स का अप्रूवल या सोसाइटी का अप्रूवल, मतलब ये क्या कहेंगे, ये सब भी सोचते रहते हैं। इससे होता क्या है कि तुम अपने लिए नहीं जी रहे, तुम बल्कि इन लोगों के लिए जी रहे हो। क्योंकि एक टाइम के बाद लोगों को याद भी नहीं रहता कि तुमने क्या किया था। आज से अभी से लाइफ के डिसीजंस हो, करियर चॉइसेस हो या लाइफस्टाइल हो, ये सब चीजें या ये सब चॉइसेस तुम खुद मेक करना शुरू करो, जिससे तुम्हें फ्यूचर में जाके क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि जब लोगों का अप्रूवल लेना बंद करोगे तभी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। सेकेंड पॉइंट इज फियर ऑफ जजमेंट। लोग जज करते हैं पर बाद में भूल जाते हैं। मतलब लोग तुम्हें तभी जज करते हैं जब तुम कोई नया काम करने जा रहे हो, जैसे तुम अगर जिम जा रहे हो या तुम कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। मतलब बेसिकली ऐसे काम जो वो या उनके आसपास कोई नहीं कर रहा। और आजकल तुमने ये देखा होगा कि अगर तुम घर पे रहते हो, पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकलते, सिंपल घर का हाई कार्ब्स वाला खाना खाते हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलता। वेयर अगर तुम अपने लाइफ को लेके सीरियस हो, तुम जिम जाते हो, तुम अपना मील ट्रैक करके खाते हो, मतलब बेसिकली अगर हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, तो यही लोग तुम्हें जज करते हैं या ये कहते हैं कि ये सब मत किया करो, प्रोटीन से किडनी फेल होता है। मतलब बेसिकली ये सब फालतू की बेफिजूल की बातें, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो काम मैं नहीं कर पा रहा, मेरे आसपास के लोग नहीं कर पा रहे, वो काम ये इतने आसानी से कैसे कर रहा है। मतलब उनके जो भी मतलब इनसिक्योरिटीज है वो ट्रिगर हो जाते हैं इससे। तुम्हें इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने पे फोकस करो, क्योंकि कुछ दिन बाद जाके ये खुद ही ये सब भूल जाएंगे। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या लोग जज कर रहे हैं। इंस्टेड जो तुम्हें करना है करो। थर्ड पॉइंट इज स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। जो केयर नहीं करता उसे एक्सप्लेन करना एनर्जी वेस्ट है। मतलब इंडियंस की ये एक सबसे बड़ी बुरी आदत है कि अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना। जैसे मैं लेट हो गया क्योंकि मैं कल टाइम पे पहुंचा नहीं, क्योंकि वगैरह वगैरह। मतलब अगर तुम कभी भी किसी पार्टी में लेट हो गए या तुम कई जगह प्रॉपर पहुंच नहीं पाए, जो तुम्हारे बारे में केयर करते हैं वो तुम्हारी हालत समझ जाएंगे। वेरएस जो तुम्हें जज करते हैं, भले ही तुम्हारी लाइफ में कितना भी मतलब बड़ा कुछ हो गया हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें जज करेंगे। यही रियलिटी है। इंस्टेड जो लोग तुम्हारे बारे में केयर नहीं करते उन्हें फालतू के लिए ओवर एक्सप्लेन करना बंद करो। तुम अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम अपने जो भी मतलब तुम्हारे रियल फ्रेंड्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम्हारे मतलब जो भी मेंटर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब ऐसे लोग जो जेन्युइनली तुम्हारे बारे में केयर करते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर तुम सबको खुश करने जाओगे तो तुम खुद ही लास्ट में दुखी बैठ जाओगे। खाली उन्हीं को खुश करने की कोशिश करो जो सही में तुम्हारा केयर करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज लर्न टू से नो। सबको खुश करोगे तो खुद ही को खो दोगे। मतलब जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम सबको खुश नहीं कर सकते या तुम सबके बारे में सोच नहीं सकते, मतलब जब तुम ये समझ जाते हो कि लोग सही में केयर नहीं करते,
तो तुम ऑटोमेटिकली मेच्योर डिसीजंस लेने लग जाते हो। जैसे तुम किसी को भी हाँ नहीं बोलते उसका मन रखने के लिए, जिससे तुम अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर पाते हो, और इससे धीरे धीरे तुम्हारे गिल्ट भी कम होने लगता है कि अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्योंकि इंडियन कल्चर में पीपल प्लीजिंग बहुत स्ट्रांग होता है, और अगर तुम अपनी बाउंड्रीज खुद सेट कर पाते हो तो तुम अननेसेसरी लोगों को हाँ नहीं बोलोगे। फिफ्थ पॉइंट इज बिकम इमोशनली स्ट्रांग। जब तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं तो दर्द भी कम होता है। मतलब जब तुम गलत लोगों से एक्सपेक्ट करते हो तो तुम्हें अक्सर ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि काश वो मुझे समझे, काश कोई मेरे से आके बात करे, काश कोई मेरी भी फीलिंग समझे। तो अगर तुम हर बार यही सोचते रहोगे तो तुम्हें हर बार निराशा का सामना करना पड़ेगा। Whereas जब तुम ये समझ जाओगे कि सब तुम्हारे लिए नहीं है या सब तुम्हें समझेंगे नहीं, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, भले ही वो व्यक्ति तुम्हारे बारे में केयर करता हो या ना हो। क्योंकि एक बार अगर तुमने लोगों से एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया तो तभी से तुम ज्यादा मैच्योर हो जाओगे या ज्यादा ग्राउंडेड हो जाओगे। इससे क्या होगा कि तुम अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर पाओगे, और इसके कारण तुम लाइफ में ज्यादा स्टेबल हो जाओगे। सिक्स्थ पॉइंट इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट रियली मैटर्स। अपनी एनर्जी या तो लोगों पे खर्च करो या तो अपने पे। मतलब जब तुम ये सोचना बंद कर देते हो कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, या किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सो उससे धीरे धीरे तुम लाइफ में थियोरेटिकली नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी ग्रो करते हो। जैसे स्किल्स पे फोकस करना, हेल्थ पे फोकस करना, या अपने करियर पे फोकस करना। क्योंकि ये सब चीजों से ही लाइफ में प्रोग्रेस आती है। क्योंकि ये सैड है बट यही रियलिटी है कि लोग तुम्हारी केयर तभी करते हैं जब तुम उनके किसी काम के होते हो, या जब भी तुमसे उन्हें बहुत फायदा मिलता है। सेवेंथ पॉइंट इज फाइंड हु एक्चुअली केयर्स। मुसीबत में जो साथ खड़े रहता है वही रियल होता है। मतलब लाइफ में किसी को भी भरोसा करने से पहले या किसी से भी क्लोज होने से पहले ये देख लो कि वो मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े रहता है कि नहीं। क्योंकि इससे होता क्या है कि तुम रियल लोग और टॉक्सिक लोगों को आसानी से पहचान लेते हो। क्योंकि अंत में तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली या वही 2 से 3 रियल फ्रेंड या क्लोज फ्रेंड ही रह जाते हैं जो जेन्युइनली तुम्हारा केयर करते हैं और तुम्हारा भला सोचते हैं। सो इस वीडियो का पॉइंट ये है कि लोग कुछ नहीं सोचते, और अगर सोचते भी हैं तो कुछ दिन बाद जाके वो खुद ही भूल जाते हैं। क्योंकि सबको अपने लाइफ में पर्पस फाइंड करना है, कोई फालतू बैठा नहीं है। सो डिप्रेस होने से अच्छा कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इंस्टेड तुम अपने लाइफ में फोकस करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम ये समझ जाओगे कि नोबडी केयर्स, तब तुम अपने लाइफ को काबू में कर लोगे या अपने लाइफ का कंट्रोल पालोगे। सो कमेंट फ्री अगर तुम भी ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना चाहते हो, और अगर चाहते हो कि अगला वीडियो का टॉपिक हो हाउ टू स्टॉप केयरिंग व्हाट पीपल थिंक, देन कमेंट नेक्स्ट। क्योंकि लाइफ में बदलाव तभी आएगी जब तुम अपना सोच बदलोगे। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।